माँ सरस्वती का बारंबार वंदन करते हुए आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। मैं हिंदी व्याख्याता कविता शिवराणी। आज हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम पर, यानी सेकंड ग्रेड हिंदी के पाठ्यक्रम पर। हिंदी में क्या क्या आता है और कहाँ से आता है उसके लिए आप कौन कौन सी किताबें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करें हम तो 150 प्रश्न हिंदी में आते हैं पूरे, जिसमें से पाठ्यक्रम को 3 भागों में बांट रखा है। पहला भाग है माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर, जिसमें से व्याकरण के 50 प्रश्न आते हैं। दूसरा भाग है हमारा बीए वाला, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास और स्नातक स्तर वाला। उसमें से लगभग आपको हिंदी साहित्य के इतिहास से 30 प्रश्न मिलेंगे और स्नातक स्तर वाले से भी लगभग 30 ही प्रश्न मिलेंगे आपको, जिसमें बहुत सारी रचनाएं हैं। तीसरा भाग इसका आता है साथियों स्नातक शिक्षण विधियों का, जिसमें से आपको 19 से 20 प्रश्न मिलते हैं। यानी ये तो हमारा पूरा का पूरा एक ढांचा हो गया। इस पाठ्यक्रम का 3 भागों में बांट रखा है। सबसे पहला भाग है हिंदी जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर वाला है, उसमें साथियों सारा का सारा व्याकरण है और लगभग 45 से 50 क्वेश्चन इससे आते हैं। 45 क्वेश्चन व्याकरण से मानो तो 5 क्वेश्चन है पठित गद्यांश और पद्यांश से आ जाते हैं। 50 प्रश्न को ये भाग जो है हमारा कवर करता है पूरा। इसके लिए अगर आपको बुक बताऊं तो साथियों सबसे पहले तो आप जो 9वीं से 12वीं तक एक बुक चलती है हमारे स्कूलों में, नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, सबसे पहले तो आप उसको पढ़ें। हाँ, उसमें त्रुटियाँ हैं, कई सारी मिस प्रिंटिंग की वजह से गलतियाँ हैं, लेकिन आप एक बार उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उदाहरण जो परीक्षा में आते हैं बहुत सारे उसी किताब से मिलते हैं। पेपर बनाने वाला उसी को वरीयता देता है, तो आप पहले तो उसको पढ़ें, उसमें मैटर बहुत कम है। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगी, मेरे पास तो KR मैया सर की हिंदी व्याकरण माला थी, उनकी हिंदी व्याकरण माला आती है और एक इनकी ऑब्जेक्टिव टाइप भी व्याकरण की बुक आती है, वो आपके अभ्यास के लिए बेस्ट रहेगी। मेरे पास नहीं थी, मेरे पास तो सिर्फ हिंदी व्याकरण माला ही थी। मैंने पहले 9वीं से 12वीं वाले से पढ़ा था, उसके बाद मैंने उससे पढ़ा था हिंदी व्याकरण माला से। उसके बाद साथियों एक अगर आप किसी का कोर्स नहीं ले रखा है तो आप इसके लिए जो हमारा पहला भाग है व्याकरण वाला, इसके लिए आपको बहुत सारे सरों ने यूट्यूब पर करवा रखा है। और शुरू के जो हमारे वर्ण विचार वाला टॉपिक है, इस पर तो KR मैया सर के भी बहुत सारे वीडियो उनके चैनल पर मिल जाएंगे आपको। बहुत ही शानदार मैटर उन्होंने करा रखा है, तो आप उसको ज़रूर देख लें अगर आपने किसी का कोर्स नहीं ले रखा है तो। इसके बाद हिंदी साहित्य का जो हमारा इतिहास आता है, उसमें लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास चलता है कक्षा 11 और 12 के लिए, वो ज़रूर पढ़ें पहले, क्योंकि उसमें शॉर्ट एंड स्वीट दे रखा है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में हिंदी साहित्य इतिहास का बन जाएगा। वैसे ये मैटर बहुत लंबा चौड़ा है हिंदी साहित्य का इतिहास, और प्रश्न इसमें सेकंड ग्रेड में कम आते हैं। लगभग 30 ही प्रश्न ये मैटर कवर करता है, और जब आप देखते हो तो आपको बहुत बड़ा लगता है और आपको हार्ड भी लगता है, ये कठिन लगता है आपको इतनी सारी रचनाएं वगैरह याद करना। लेकिन आप पहले उस बुक से पढ़ें, उसके बाद आप यूट्यूब पर भी जैसे एक NDC क्लासेज नरेंद्र दान चारण सर हैं, बहुत अच्छा मैटर करवा रहे हैं वो, तो उनकी आप वो फ्री क्लासेस दे रहे हैं पूरी यूट्यूब पर, आप उनसे पढ़ सकते हो। उसके बाद आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो अपना मूल्यांकन करने के लिए, लेकिन एक बार पहले पूरे को पढ़ें अच्छे से और संभव हो तो अपने नोट्स बनाएं। तो दूसरा पार्ट जो हमारा हिंदी साहित्य इतिहास वाला है, इससे लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं। और फिर दूसरे ही भाग में हमारे में एक काव्य शास्त्र आता है साथियों। काव्य शास्त्र में 5 से 6 टॉपिक हैं। काव्य रीतियाँ हैं, काव्य गुण, काव्य दोष, अलंकार, छंद और रस, ये 6 टॉपिक हैं। और इन 6 टॉपिकों से 10 से 11 क्वेश्चन आते हैं, और बहुत बड़े टॉपिक नहीं हैं। 3 ही काव्य रीतियाँ हैं, 3 ही काव्य गुण हैं, काव्य दोष 6 से 7 दे रखे हैं हमारे पाठ्यक्रम में, वो पढ़ने हैं आपको। सिर्फ अलंकार 11 हैं जो पाठ्यक्रम में है, वही पढ़ने हैं आपको। पाठ्यक्रम होना चाहिए आपके पास। 7 छंद हैं और रस से 2 से 3 प्रश्न रस से आते हैं, रस किया हुए और सारा वो पूरा रस का टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। ये काव्य शास्त्र का भाग है हमारा। जो पाठ्यक्रम का दूसरा भाग है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें ही ये शामिल है काव्य शास्त्र वाला। और फिर साथियों इसके लिए जैसे आप थोड़ा बहुत मैटर तो आपको हिंदी व्याकरण एवं रचना वाली में इसमें भी मिल जाएगा, जो 9वीं से 12वीं में व्याकरण चलती है इसमें भी। इसके अलावा भी आप कोई बुक ले सकते हैं, या फिर इनके लिए आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं। तीसरा भाग आता है साथियों एक हिंदी भाषा। अगर मैं हिंदी साहित्य इतिहास की बात करूं, आपको बताऊं लगभग क्वेश्चनों का
कितने क्या आते हैं, तो आदिकाल से लगभग 6 क्वेश्चन आते हैं, रीतिकाल से भी 6, भक्तिकाल से 7 और फिर आधुनिक काल से भी यही 5-6 क्वेश्चन का रेशियो पड़ता है। इसके अलावा जो हमारी गद्य विधाएँ हैं, अलग अलग नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, आत्मकथा, इन सब से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो लगभग ये हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास 30 क्वेश्चन हमारे कवर करता है। उसके बाद एक हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास और देवनागरी लिपि। यहाँ से साथियों 5 क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए आप यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिए, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छा मैटर है ये और बहुत ही कम सामग्री है और नंबर बहुत अच्छे आते हैं। इसमें से कोई प्रश्न गलत होने के चांस रहता ही नहीं है। तो इसमें 5 प्रश्न आते हैं। इसके बाद अगर साथियों हमारे पाठ्यक्रम के भाग ब में ही, भाग दूसरे में ही भाग ब की बात करूँ, यानी 3 भागों में है। पहला है उच्च माध्यमिक स्तर वाला, जिसमें पूरा व्याकरण है। दूसरा हमारा है हिंदी साहित्य का इतिहास और स्नातक स्तर। हिंदी साहित्य इतिहास का मैंने आपको बता दिया, लगभग 30 प्रश्न हैं। उसी के ब भाग में काव्य शास्त्र है, उससे लगभग 10 से 11 क्वेश्चन आते हैं। उसी का तीसरा भाग है उपभाग है, यानी उसमें साथियों रचनाएँ हैं। तो उसमें आपके कबीर जी हैं, जिसमें 5 अंग और 10 पद हैं उनके। तुलसीदास का पूरा बालकांड है। सूरदास के 20 पद हैं, मीरा के हैं, बिहारी के भी हैं और सूर्यमल मिश्रण के भी हैं। और इसके अलावा साथियों दिनकर का कुरुक्षेत्र है और जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी रचना है उसका भी आपके एक भाग है। तो ये सारे पद्य भाग हैं साथियों। इसके लिए आप यूट्यूब पर या तो आप इनकी PDF निकलवा कर पढ़ लें, या फिर जैसे बालकांड जैसे, इसका तो पूरा पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन इसके कहीं आपको शॉर्ट वीडियो मिल जाएंगे, आप उनसे पढ़ सकते हो इनको। इसके अलावा 4 कहानियाँ हैं और 2 नाटक हैं और एक रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। यह आपकी रचनाओं में शामिल है। जो स्नातक स्तर की रचनाएं हैं ना, उनमें ये सारा शामिल है और इनसे लगभग साथियों 30 से 32 क्वेश्चन आते हैं इन सभी से। तो कहानियों को तो आप एक बार पढ़ लोगे अच्छे से समझ कर, तो कहानियाँ तो आपकी क्लियर हो जाएंगी, नाटक भी हो जाएंगे। और निबंध थोड़ा सा मुश्किल है, शुक्ल जी की भाषा थोड़ी कठिन है, लेकिन फिर भी प्रश्न कर दोगे आप उसमें से 1-2 बार, आप उसको बहुत अच्छे प्रकार से समझ कर पढ़ लोगे। तो इसके बाद तीसरा भाग शिक्षण विधियों का आता है, जिससे 19 से 20 प्रश्न वो कवर करता है साथियों। तो 20 प्रश्न के लिए आप शिक्षण विधियों के लिए कोई भी एक बुक ले आइए। जैसे सिखवाल की बुक भी अच्छी आती है, सुमनलता मैम जो है हिंदी की, उनकी शिक्षण विधियों की किताब भी बहुत अच्छी आती है। आप वो एक किताब ले लीजिए और उनको समझकर, शिक्षण विधियाँ इतनी कठिन नहीं होती हैं, तो आप एक बार समझकर उनको पढ़ लीजिए। इसके लिए सुमनलता मैडम की ही सारांश हिंदी वस्तुनिष्ठ किताब भी आती है, आप अभ्यास करने के लिए वो भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा जैसे आप में से कई साथी पूछ रहे थे कि फर्स्ट पेपर जो जीके का होता है उसके लिए कोई गाइड बताओ, तो साथियों गाइड तो ऐसे लक्ष्य की ही सबसे बेस्ट मानी जाती है, आप वो ले सकते हो। बाकी नाथ पब्लिकेशंस की बुकें भी आती हैं जो बहुत अच्छी आती हैं, लेकिन उनका अलग अलग पार्ट आता है, तो वो आप देख लें आप क्या खरीदते हैं। बाकी आपकी पढ़ने की इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप यूट्यूब से भी सब कुछ फ्री में भी पढ़ सकते हो और अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हो। वो तो आपकी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से, कितनी इच्छा शक्ति आपकी मजबूत है। कोई भी टॉपिक हो आप सर्च करके देख लो, आपको एक से एक बेहतरीन वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पर पढ़ने के लिए। तो ये हमारा 2nd ग्रेड हिंदी का पूरा पाठ्यक्रम मैंने आपको बता दिया है साथियों। इसके लिए आपको पता ही है योग्यता इसमें BA और B.Ed रहती है, यानी BA और उसके बाद आपकी B.Ed अगर फाइनल ईयर भी है आपकी तो आप कर सकते हो तैयारी। फर्स्ट ईयर है तो भी आप तैयारी तो शुरू कर ही सकते हो, क्योंकि अभी कोई भर्ती है नहीं। तैयारी के दौरान आप लगभग अपने सब्जेक्ट को 5 से 6 घंटे दें, मेरा तो ये मानना है। उसके बाद आप जीके को दें। अगर आपका पाठ्यक्रम एक बार पूरा हो गया है और आपने नोट्स बना लिए हैं तो आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें अपना मूल्यांकन करने के लिए। जब भी टेस्ट सीरीज के प्रश्न हल करें तो उसमें से एक, सिर्फ ये ना देखें कि एक इसका उत्तर है वही सही है, उसके जो 4 ऑप्शन होते हैं उनको अच्छे से हल करें, उनको समझें, उनसे भी प्रश्न आते हैं। सिर्फ एक ही उत्तर होता है, आप वो चुन के छोड़ देते हो। बाकी के जो ऑप्शन हैं उनको भी आप अध्ययन करें अच्छे से, उनके ऑप्शन जो है वो भी क्लियर करें कि ये किस वजह से क्यों आया है। तो साथियों इसके लिए आप, मैंने बता दिया 2nd ग्रेड का पूरा जो सिलेबस है, पूरा पाठ्यक्रम है वो NDC क्लासेस पर फ्री करवाया जा रहा है। जैसे कि मैं तैयारी करते थे तब तो नहीं करवाते थे सर, बाद में शुरू किया था उन्होंने, लेकिन बाद में भी मेरा जब डबल में हो गया था तो भी मैं रुकी नहीं थी, मैं यूट्यूब पर क्लासें देखती रहती थी। तो मेरी 1-2 क्लास देखी हुई है उनकी, अच्छा मैटर है चारण सर का, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और बाद में आप उनकी या फिर किसी की भी कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो साथियों, इतनी महंगी नहीं मिलती है, तो उससे आपका मूल्यांकन होता रहेगा, आप में आत्मविश्वास आता रहेगा। बाकी अगर आप घर पे लाकर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप बुक या फिर पुराने प्रश्न पत्रों का अध्ययन करते हो तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन आप पढ़ना चाहो तो यूट्यूब पर कोई भी सर्च करके देख लो आप, कोई भी वीडियो जो है वर्ण व्यवस्था वाला है,
सेकंड ग्रेड के लिए आपको अपनी व्याकरण बहुत ही मजबूत करनी होगी। सबसे पहले तो जो पहला भाग है इसका वर्ण व्यवस्था वाला, इससे ही 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। ये आपको क्लियर होने चाहिए। कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान है, किस किस आधार पर इनका विभाजन किया गया है, ये सारा का सारा आपको क्लियर होना चाहिए आपका व्याकरण, क्योंकि तीसरा भाग पूरा व्याकरण का ही आता है। एक प्रकार से 50 क्वेश्चन आते हैं इससे, तो आप इसको अच्छे से क्लियर करें। हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए भी मैंने आपको बता दी। पहले 9वीं से 11वीं 12वीं में जो बुक चलती है संक्षिप्त, वो पढ़ें आप। उसके बाद आप कोई नोट्स निकलवा लें किसी के PDF की, या फिर कोई गाइड लेना चाहें तो आपकी मर्जी, लेकिन आपको लगातार लगे रहना है, रुकना नहीं है। मेरा डबल में होने के बाद भी मुझे ये लगता था अभी फाइनल में नहीं हुआ है, कहीं मैं रह ना जाऊं, तब भी मैं यूट्यूब पर वीडियो देखती रहती थी। नया राजस्थान का भूगोल चेंज हो गया था तो उसके भी मैंने नोट्स बना लिए थे, क्योंकि मुझे डर था अगर मैं इंतज़ार करती रही और अगर मेरा फाइनल में नहीं हुआ तो फिर मैं तो बहुत सारे बच्चों से पिछड़ जाऊंगी। और मुझे रुकना नहीं था मंजिल पर पहुंचने से पहले, क्योंकि मैंने ठान लिया था साथियों। अगर आप ठान लेते हैं तो आपकी जीत तय है। तो मैं बीच में भी डबल में होने के बाद भी मैं वीडियो देखती रहती थी। तब मैंने वीडियो देखे थे नरेंद्र दान चारण सर के, अच्छा मैटर करवाते हैं वो, आप उनसे पढ़ सकते हो। बाकी आप देख लो यूट्यूब पर आजकल बहुत सारे सर ऐसे हैं जो यूट्यूब पर फ्री क्लासें दे रहे हैं, पूरा पाठ्यक्रम करवा रहे हैं। वो तो साथियों आप पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से उसका प्रयोग कर रहे हो। तो ये आपको मैंने आपके बहुत सारे साथियों की मांग थी, तो मैंने आज आपको सेकंड ग्रेड का पाठ्यक्रम बता दिया, कहाँ से कितने % आते हैं। अब आप तैयारी में जुट जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।